हेलो दोस्तों, आई एम अज़हर इकबाल। हम और हमारी दुनिया का ये नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। यकीन है कि आपको पसंद आएगा। पिछले पार्ट में हमने जाना कि सर्वप्रथम पुरुष और सर्वप्रथम स्त्री जो कैसे उनके औलादों का जन्म हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमने जानकारी दी थी। अब देखिए, जो यहाँ पे आता है कि सर्वप्रथम शादी, यानी कि सर्वप्रथम शादी दुनिया में कैसे हुई, यानी कि सर्वप्रथम विवाह कैसे हुआ। तो इसके लिए जो शादी की परंपरा पड़ी है, तो ये मिलता है कि ये पुराणों से मिलता है कि जब औलादें सर्वप्रथम स्त्री सर्वप्रथम पुरुष की जब औलादें जवान हुई, तो ईश्वर द्वारा दूत भेजकर ईश्वरी संदेश हर एक मनु और सदरूपा को भेजा गया। वो ये संदेश था, ईश्वर द्वारा जो संदेश भेजा गया था, वो ये संदेश था कि अपनी अपनी औलादों को, यानी कि अपने अपने बच्चों की शादियां दिशा परंपरा के तहत की जाए, यानी कि दिशा परंपरा के अनुसार। तो दिशा परंपरा क्या होती है? जैसे एक मनु और सदरूपा के बच्चे की शादी अगर पूरब में की गई है, यानी कि लड़की की शादी पूरब में है, तो उधर जो है वो उस सदरूपा की लड़की ही जाएगी। यानी कि उधर जो भी शादियां होंगी, यानी कि उनके बच्चों की भी शादियां होंगी, तो पूरब से वो लड़की अपने लड़के को ब्याह करके नहीं ला सकते। तो ये होती थी दिशा परंपरा। और जिस दिशा में लड़का जो है वो ब्याया जाता था, जैसे मान लीजिए कि वो पश्चिम में लड़का ब्याया, उसके लड़के की शादी पश्चिम में हुई, तो उधर उस साइड में उसकी बहन या उसकी भतीजी उस साइड में विवाह, यानी कि उस दिशा में उसकी लड़की या बहन या भतीजी या जो भी हो, तो उस दिशा में नहीं जाएगी उस लड़के की। ये होती थी दिशा परंपरा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भी हमारे गांवों में ये परंपरा निभाई जाती रही है। पहले जिस दिशा लड़की ब्याह होता था, उस दिशा में गांव के लोग लड़की की शादी नहीं करते थे। इससे आप समझते होंगे ये परंपरा कोई ज़्यादा नई परंपरा नहीं है। ये जो परंपरा आई है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये हमारे गांवों में देखने को मिल जाती है। फिर जो है ये आहिस्ता 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 दिशा ने रूप बदला। पहले एक परिवार के तहत था, जैसे मनु एंड सदरूपा के परिवार। और आ फिर ये कबीले बाई कबीले हो गए। जब उनकी औलादें बढ़ी, जो उनकी शादियां हुई, फिर उनकी औलादें आई, तो वो एक कबीला बना। तो वो कबीले के तहत वो चीज़ बनी, उस परंपरा को निभाया गया कबीले के तहत में। फिर जो है वो क्षेत्र भाई, जब क्षेत्र बने, यानी कि जैसे कोई इलाका उसका नाम रख दिया गया, जैसे गांव, शहर, कस्बे, और इसी तरीके से। तो ये
फिर ये गांव यानी क्षेत्रवाद हो गया, ये परंपरा क्षेत्रवाद हो गई। फिर ये जनपद यानी कि जो उस टाइम जो एक जनपद बनती थी, एक बड़े से भूभाग को मिला के, बड़े से क्षेत्रफल को मिला के एक जनपद बनता था, जैसे आज अपने कहते हैं जिला। तो इसी प्रकार वो परंपरा निभाई जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़ी हुई थी ये दिशा परंपरा, उसी हिसाब से ये परंपरा घटती चली गई। ये जो है जनपद से आके फिर वो कस्बा या शहर या गांव वाली परंपरा हुई। फिर उसके बाद ये मात्र गांव वाली न रह के एक पारिवारिक दिशा परंपरा हो गई, यानी कि मेरे परिवार की लड़की उस परिवार में है, यानी कि उस दिशा में है, जैसे पूरब में है, तो वो उधर हमारे परिवार की लड़की ही जाएगी, यानी कि उधर से हम लड़का अपने लड़के को ब्याह करके नहीं ला सकते। इस तरीके की ये परंपरा आज पारिवारिक हो गई। लेकिन अब ये परंपरा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल समाप्त होने पे है, क्योंकि आज दौर बदल गया है, वक्त बदल गया है, हर इंसान की सोच बदल गई है, और ज़माना क्या कहना है इस ज़माने का, यहाँ तो परंपराएं नहीं चलती। अब ये परंपरा ना के बराबर रह गई है। जो कुछ निभा रहे हैं तो वो कुछ गाँवों के लोग निभा रहे हैं। बहरहाल अब कोई इसको पसंद नहीं करता है, और आज का दौर तो आप जानते ही क्या है। ओके, अब दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जानेंगे शादियों के बारे में ही। अभी एक पार्ट और होगा, वो इस्लाम के तहत कैसे शादियाँ हुई। ओके, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।